नहीं कोई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम नीलधारे एक बार फिर आप सभी के सामने। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 कवर करेंगे, जिसका नाम है स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित घटनाएं। स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश का योगदान क्या क्या रहा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को इनेबल कर ले, जिससे फ्रेंड्स इस तरह की वीडियो जब भी चैनल पर अपलोड होगी आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है, बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य था। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो मैं आपको बता देता हूँ, बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को हुआ था। यह आपको याद रखना है। कब हुआ था? 19 जुलाई 1905। ठीक है, 19 जुलाई 1905 को हुआ था। सेकंड बात करते हैं, बंगाल विभाजन का जो मूल उद्देश्य था ये था फ्रेंड्स राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, बंगाल विभाजन क्या था, और ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? ये भी आपको याद रखना है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन का विचार था कि प्रशासनिक दृष्टि से एक लेफ्टिनेंट गवर्नर इतने सारे विशाल प्रांत को कुशलतापूर्वक शासन नहीं किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या काम किया था, औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने की योजना बनाई थी, और इसी को हमने नाम दिया बंगाल विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाने के लिए इन्होंने क्या काम किया, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फ्रेंड्स, कांग्रेस का विभाजन सन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया अपने पास, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में की थी। आपको इतना याद रखना है, सन याद रखना है, कब? 1939। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था? तो फ्रेंड्स, जो झंडा सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से हुआ था। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 3, जबलपुर। नेक्स्ट बात करते हैं, और हाँ, ये कब हुआ था ये भी याद रखना है आपको। ये हुआ था 1923 में। ठीक है, आपको याद रखना है 1923 में झंडा सत्याग्रह हुआ था, और मध्य प्रदेश के किस शहर से हुआ था? जबलपुर से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो फ्रेंड्स, भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है। मोहम्मद बरकतुल्ला इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनको क्या है, राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और आपको ये सन भी याद रखना है, कब से कब तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो ये जो है 1987 से 1992 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे फ्रेंड्स। और आपको ये भी रखना है याद कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? ये 8वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजी शासन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये कब की गई आपको बताना है। ये की गई 19 जुलाई 1905 को। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1905। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बंगाल राष्ट्रीय कांग्रेस के कॉलेज के प्राचार्य कौन थे? तो फ्रेंड्स, बंगाल राष्ट्रीय कॉलेज के प्राचार्य अरविंद घोष जी थे। ठीक है, इनका नाम याद रखना है आपको, अरविंद घोष। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था फ्रेंड्स मार्च 1919 में। ये आपको याद रखना है, कब हुआ था? मार्च 1919 में। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसे काला कानून भी कहते हैं। ठीक है, भारत की जो ब्रिटानी सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था इसे।
और इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत के मुकदमा चलाने में अदालत में कैसा कर सकता था, बंद कर सकता था। ठीक है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन सन 1920 में शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1920। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन भारत आया। ठीक है, तो आपको बताना है साइमन कमीशन कब भारत आया। तो ये आया फरवरी 1928 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फरवरी 1928। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, 1929 में जब लाहौर में अधिवेशन हुआ था तो इसके जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, नमक कानून किस आंदोलन के समय तोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, जो नमक कानून है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय तोड़ा गया था। ठीक है, ठीक, तो इसका राइट आंसर याद रखना है ऑप्शन नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निश्चय किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो फ्रेंड्स, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसका राइट आंसर याद रखना है 5 मार्च 1931। और फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं, इस समझौते के अंतर्गत सरकार ने ऐसे कैदियों को रिहा करने का वादा किया जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं है। फ्रेंड्स, ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको ये सन याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स, देखो ये एक प्रकार का जन आंदोलन था। ठीक है, लोगों का आंदोलन था। यह एक ऐसा अंत प्रेरित और स्वेच्छामूलक सामूहिक आंदोलन था जिसका जन्म राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए और स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, क्यों हुआ था, राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए। ठीक है, स्वप्रेरणा के फलस्वरूप हुआ था। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 में किस संस्था की स्थापना की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर हर कंपटीशन एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और कब की थी, सन 1939 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स देखो, रोलेक्ट एक्ट का जो उद्देश्य था वो था कि आंदोलनकारियों का दमन करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार 2 निम्न स्वतंत्र देशों का निर्माण हुआ। तो आपको बताना है ऐसे कौन से 2 निम्न स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के समय। तो ये हुआ था फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान का। ठीक है, कब, 1947 में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, ये किसका नारा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग तो इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये किसका नारा था, ये था नारा सुभाष चंद्र बोस जी का। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, साइमन वापस जाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो ये आंदोलन जो शुरू हुआ था फ्रेंड्स, ये लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 1929 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि दिसंबर 1929 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो ये 45वां अधिवेशन था और यह फ्रेंड लाहौर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे फ्रेंड्स। इस समय इन्होंने क्या काम किया था, पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी फ्रेंड। ठीक है, इतना भी आपको याद रखना है। ठीक, तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स जो दूसरा विश्व युद्ध है ये 3 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था, ठीक है। और कब तक चला था? ये 1945 तक चला था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा है फ्रेंड्स तो आपको प्रथम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट विश्व युद्ध ये हुआ था फ्रेंड्स हमारा 1914 में स्टार्ट हुआ था और ये 1918 तक चला था फ्रेंड्स, ठीक है। आपको इसको भी याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया, ठीक है। और ये किनके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24, राजकुमार चैन सिंह किस रियासत के राजकुमार थे? आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि राजकुमार चैन सिंह किस रियासत के राजकुमार थे। तो ये नरसिंहगढ़ रियासत के राजकुमार थे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? मतलब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, यहाँ क्वेश्चन मिसप्रिंट है फ्रेंड, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में हुआ था? तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था आपको पता होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले के कौन से गांव में हुआ था? भाभरा गांव में हुआ था। और फ्रेंड्स इनके बारे में मैं बता देता हूँ कि शहीद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, इन्होंने अपना नाम आज़ाद और पिता का नाम स्वतंत्रता बताया था। और इनसे जब पूछा गया कि आपका घर का पता क्या है तो इन्होंने अपने घर का पता जेलखाना बताया था फ्रेंड्स। तभी से चंद्रशेखर नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया था, ठीक है। इतना आपको ये भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, चावल आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जगह में हुआ था? तो चावल आंदोलन जो हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था 28 फरवरी 1947 को और ये रीवा में हुआ था, ठीक है। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इतिहास प्रसिद्ध कामा गाटा मारू कांड से किसका संबंध था? तो फ्रेंड्स जो 27 का आंसर होगा ये इसका जो संबंध था ये था चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। इन्होंने क्या काम था? इतिहास प्रसिद्ध कामा गाटा मारू कांड से इनका संबंध था चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। और मध्य प्रदेश की चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो वहाँ तो पूछा ही जाता है। तो ये हुआ था फ्रेंड्स छतरपुर में। आप अभी से अपनी तैयारी को जारी रखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा होगा। छतरपुर, ठीक है। चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? छतरपुर में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से युद्ध किया तो किसने किया बताना है। और यह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स। यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। या फिर मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर इसका आंसर तात्या टोपे, ठीक है। तात्या टोपे ने गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से क्या किया था? युद्ध किया था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किस शहीद ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया? ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बताना है आपको। और ये किया चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आज़ाद। हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद ने क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कर्नल गुरुबख्श सिंह दिल्लन मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के निवासी थे, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, रानी दुर्गावती के वंशज थे। तो फ्रेंड्स जो रानी दुर्गावती के वंशज थे ये राजा शंकर शाह, ये दिए गए ऑप्शन में राजा शंकर शाह रानी दुर्गावती के वंशज थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल स्थित है। तो फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ये ग्वालियर में स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। इसका राइट आंसर ग्वालियर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34, मंडला जिले की रानी का नाम क्या था? फ्रेंड्स मंडला जिले की रानी का नाम रानी अवंतीबाई था, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि इनके पुत्र का नाम विक्रमाजित था और पति का नाम राजा लक्ष्मण सिंह था, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? मंडला जिले की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35,
भीलों के बीच प्रेरणा स्वरूप किसे याद किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये तो क्वेश्चन बच्चा भी जानता है और आपको भी इसको याद रखना है कि भीलों के बीच प्रेरणा स्वरूप हम टंट्या भील को याद करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टंट्या भील। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। इसी तरह आपको पूरे क्वेश्चन को याद करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।